गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हमारे पास दो चैप्टर हैं, एक चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। चैप्टर 8 जो है ये बेसिकली आपको आइडेंटिटीज इसमें देखने को आपको मिलेंगी और चैप्टर 9 जो है वो इसकी एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। देखिए, ट्रिगो मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल की मेजरमेंट्स हम इसमें करेंगे। अच्छा, ट्रायंगल के टोटल 6 पार्ट्स होते हैं, 3 उसकी साइड्स होती हैं और 3 उसके एंगल्स होते हैं। तो हमें इसकी साइड्स और एंगल्स हमें क्या करनी है, पढ़नी है इसमें। मगर हमारे केस में 10th में सिर्फ हमें राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना है, हमें बाकी दूसरे ट्रायंगल्स नहीं पढ़ना है। हमें जो भी आइडेंटिटीज वगैरह पढ़नी है वो हम किसकी पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल की ही पढ़ेंगे। तो देखिए, मान लीजिए आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, इसमें हम इसे एंगल मानते हैं थीटा, इसको हम एंगल मान रहे हैं थीटा। तो इस केस में देखिए, एक बार दोबारा समझ लीजिए, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, इसमें एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। बाकी दो एंगल क्या होंगे, वो एक्यूट एंगल होंगे। अब हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से किसी एक एंगल को कंसिडर कर लेते हैं। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सारी की सारी साइड्स को डिफाइन करेंगे। थीटा जो हमने एंगल माना है, उसके सामने वाली साइड जो होती है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। जिस पर दोनों एंगल बनते हैं उसे बोलते हैं बेस। और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। दोबारा देख लीजिए, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो एक्यूट एंगल बन रहे हैं, हम किसी एक एक्यूट एंगल को कंसीडर कर लेते हैं। मैंने इसे सी को थीटा मान लिया। अच्छा, अब इस थीटा के अकॉर्डिंग जो होगी साइड्स डिफाइन होगी। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जिस पर दोनों एंगल्स बनते हैं वो बेस होता है, और 90 डिग्री के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। मान लो इन केस मैं ऊपर वाले एंगल ए को थीटा मानता, एंगल भी यहाँ पे 90 डिग्री है और ए को हम थीटा मान रहे हैं। तो थीटा के सामने वाली साइड जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर, जिस पर दोनों एंगल बनते हैं वो होता है बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो इस तरीके से जो है हम तीनों साइड्स को डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब देखिए इसके अलावा इनमें क्या रिलेशन होता है तीनों साइड्स में। इसमें जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, यहाँ पे भी AC। तो AC का जो स्क्वायर होगा वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। मतलब हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब देखिए, अब हम निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। सबसे पहले होता है साइन। तो एंगल हमें दे रखा है थीटा, तो हम लिखेंगे इसे साइन थीटा। दूसरी होती है कॉस थीटा, और थर्ड होती है टेन थीटा। फोर्थ होती है कॉट थीटा, फिफ्थ होती है सेक थीटा, और सिक्स होती है कोसेक थीटा। तो हमें ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या करनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है। इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए, कॉट जो होता है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो ये आएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। और सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो कितना आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। और कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें क्या करनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है। अब देखिए, आपको ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इसे याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। आप इसे ऐसे याद कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरीके से याद कर लीजिए।
साइन कॉस और टेन को याद करने का क्या तरीका है? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का फार्मूला जो है उसे याद करने का तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और ऐसे भी कर सकते हैं सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अच्छा अब देखिए ये आपने तीन डिफाइन कर ली, तो बाकी के तीन तो बड़े आराम से कर लोगे। टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। तो आप तीन याद कर लीजिए, बाकी तीन जो है आप बड़े आराम से निकाल लेंगे। अच्छा अब देखिए मैं आपको सीधा एक्सरसाइज 8.1 करवाता हूँ। देखिए एक्सरसाइज 8.1 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें लगा इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और वो बी पर राइट एंगल है। नेक्स्ट इसमें ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। ये चार चीजें हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। अब देखिए आप कैसे करोगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तीसरी साइड निकाल लेंगे। आपको तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, तो दो आपको दी हुई है, तीसरी आप क्या करिए पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए। एक बार आपको तीनों साइड्स पता लग गई, उसके बाद आप सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो इजीली। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए सी निकाल लूँगा। तो यहाँ आएगा इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे ए सी स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना दे रखा है 24, बी सी दे रखा है 7, तो ए सी स्क्वायर कितना आ गया 576 प्लस 49, तो ए सी स्क्वायर आ गया 625। तो ए सी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 625 दैट मीन्स 25। तो ए सी की जो लेंथ है वो आ गई 25 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। ये चारों चीजें हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखिए, पहले मैं आपको ये निकाल के दिखाता हूँ साइन सी और कॉस सी। देखिए साइन सी और कॉस सी के केस में हम इसे एंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, सारी की सारी साइड्स को डिफाइन करेंगे। अच्छा अगर मैं इसे सी को एंगल कंसीडर कर रहा हूँ, तो एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, जिस पर दोनों एंगल बने होते हैं। कौन कौन से एंगल? गिवन एंगल सी है और 90 डिग्री के एंगल, उसे बोलते हैं हम बेस। और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। उसे क्या बोलते हैं हम? हाइपोटेन्यूज। तो अब देखिए सबसे पहले देखिए साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या दे रखा है? सी। तो साइन सी किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर दैट मीन्स ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट मीन्स ए सी। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 24/25। तो ये आ गया साइन सी। दूसरा हमें क्या निकालना है? कॉस सी। अब देखिए कॉस थीटा किसके बराबर होता है? ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे थीटा की जगह में सी दे रखा है, तो कॉस सी किसके बराबर आएगा? बी सी अपॉन ए सी। यहाँ पे बेस क्या है? बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। अब देखिए बी सी कितना दे रखा है आपको? 7 और ए सी कितना दे रखा है? 25। तो हमने साइन सी और कॉस सी जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अच्छा अब देखिए अब हमें निकालना है साइन ए और कॉस ए। साइन ए और कॉस ए। तो मैं क्या करता हूँ, इस ट्रायंगल को दोबारा बना लेता हूँ। अब मैं इसे एंगल कंसीडर कर रहा हूँ, एंगल ए को क्या कर रहा हूँ मैं? कंसीडर कर रहा हूँ। अब इसी के अकॉर्डिंग क्या होगी,
दोबारा से हम क्या करेंगे, तीनों साइड्स को डिफाइन करेंगे। देखिए जो थीटा होता है, जो एंगल आपको दिया होता है, उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, जिस पर दोनों एंगल बने होते हैं। दोनों एंगल मतलब गिवन एंगल है 90 डिग्री का एंगल, उसे मानते हैं बेस। और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज सेम रहता है, चाहे आप जो मर्जी एंगल कंसीडर कर लो, चाहे आप एंगल ए लो चाहे एंगल को सी लो, हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगा। परपेंडिकुलर और बेस जो होते हैं वो थीटा के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब देखिए, अब मुझे यहाँ पे निकालना है साइन ए। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। ये कितना आ जाएगा, ये 7/25। फिर निकालूंगा कॉस ए। कॉस थीटा किसके बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया ए बी और हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी। तो कितना आगे बच्चों, ये 24/20। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, आप जो एंगल आपको दिया हुआ है उसके हिसाब से आप साइड्स को क्या करोगे, डिफाइन करोगे। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिगर दे रखी है 8.30। इसमें आपको एक पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, इसमें एंगल क्यू 90 डिग्री का है। ये दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 13 सेंटीमीटर। हमें क्यू आर जो है वो फाइंड आउट करना है। और हमें वैल्यू निकालनी है tan p माइनस cot r की। वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें tan p माइनस cot r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए सबसे पहले आपको जो सी मर्जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी हो, आपको तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये वाली थर्ड साइड निकाल लेंगे। थर्ड साइड निकाल लेंगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें पी आर का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर कितना दे रखा है 13, पी क्यू दे रखा है 12 और क्यू आर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो क्यू आर स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 169 माइनस 144। तो क्यू आर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखिए तीनों साइड्स आपको पता लगते हैं तो आप बड़े आराम से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी भी एंगल के रेस्पेक्ट निकाल सकते हैं। अच्छा देखिए पहले आपको निकालना है tan p। तो tan p के अकॉर्डिंग मैं इसे एंगल मान रहा हूँ। अगर मैं इसे एंगल कंसीडर करता हूँ तो उसके हिसाब से ये तो परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे तीनों साइड्स को। तो tan p देखिए, tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसलिए tan p किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, tan p हो जाएगा परपेंडिकुलर कौन होगा p के अकॉर्डिंग, क्यू आर, और बेस क्या है पी क्यू। क्लियर है। अच्छा अब मैं इसको दोबारा बना लेता हूँ ट्रायंगल को। इनिशियली आप ना दोबारा ही बना लीजिएगा, फिर जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर एक ही ट्रायंगल से हम दोनों की वैल्यूज निकाल लेंगे। ये आपको दे रखा है 12, ये 5 और ये 13 सेंटीमीटर। अब देखिए अब ये r के अकॉर्डिंग ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा,
जिस पर दोनों एंगल बनेंगे वो बेस, और थर्ड हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, एंगल के हिसाब से सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस ही चेंज होती है। अब देखिए इसके हिसाब से कॉट थीटा, देखिए कॉट थीटा का क्या फॉर्म होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट आर किसके बराबर होगा, आर के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो क्या आ जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो देखो दोनों चीजें सेम आ रही हैं, तो कट के क्या आ जाएगा आंसर 0 हो जाएगा, चाहे आप वैल्यू ना भी रखो तो भी दिख रहा है दोनों सेम है, बीच में माइनस का साइन है, तो कट के क्या आएगा 0 आ जाएगा। चलो मैं वैल्यू रख देता हूँ, क्यू आर कितना दे रखा है आपको 5, पी क्यू कितना दे रखा है 12, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए इनिशियली आप क्या करना है, स्टार्टिंग में जब आपने चैप्टर स्टार्ट किया है तो आप ना एक ही ट्रायंगल से कैलकुलेशन मत करना, अगर एंगल चेंज हो रहा है तो उसी ट्रायंगल को दोबारा बना लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक कम होगी। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाओगे तो एंड में क्या होगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एक ही ट्रायंगल से tan p और cot r जो है आराम से निकाल दोगे। इनिशियली देखो ट्रायंगल तो वही है, एंगल चेंज हुआ इसलिए मैंने क्या किया दोबारा बना दिया, किसके लिए, कन्वीनियंस के लिए। अब देखिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी तरीके से होनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने आपको कोई फिगर नहीं दे रखी, उन्होंने सीधा कहा है इफ sin a इज इक्वल टू 3/4, अगर sin a जो है 3/4 के बराबर है तो हमें क्या करना है, cos a और tan a जो है वो फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पर sin a दे रखा है 3/4, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, cos a और tan a हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपको इसमें उन्होंने फिगर नहीं बना रखी तो आप भी मत बना कर देना, सही है, उन्होंने अगर फिगर नहीं दी तो आपको भी बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए साइन थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर। थीटा की जगह ये दे रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देयरफॉर इससे क्या हुआ, परपेंडिकुलर जो है वो 3 आ गया और हाइपोटेन्यूज के आ गया 4 आ गया, सही। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो क्या दे रखी है 3:4, तो परपेंडिकुलर 3 आ गया, हाइपोटेन्यूज के आ गया 4 आ गया। देखिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब भी रेशियो दी होती है तो वैल्यूज निकालने के लिए साथ में x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर भी हमें करनी चाहिए। फिर मैंने की क्यों नहीं थी, वो इसलिए नहीं की थी क्योंकि ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का आएगा, तो वहाँ पे आपको रफली ही आंसर लिखने होते हैं, सही। तो आप क्या करता हूँ, मैं आपको पहले x लगाकर सिखा देता हूँ कैसे करना है। आपको 2 नंबर्स की रेशियो दे रखी है, तो दोनों नंबर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेशियोज के आगे x लगा देते हैं। अच्छा देखिए इसमें 2 साइड्स दे रखी है आपको, बेस मिसिंग है, तो आप पहले बेस निकाल लीजिए फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो वी नो डेट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 4x, परपेंडिकुलर दे रखा है 3x और बेस हमें क्या करना है, निकालना है। तो 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ये इधर चला जाएगा 7x स्क्वायर, तो b कितना आ जाएगा √7x, तो b कितना आ जाएगा √7x। अब देखिए आपको निकालना क्या है, एक तो निकालना है cos a, cos किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर होता है tan a, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस की जगह क्या लिखोगे आप √7x, और हाइपोटेन्यूज की जगह क्या लिखोगे 4x, तो ये आ जाएगा √7/4। नेक्स्ट ये होता है tan a किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 3x, बेस है √7x, तो कितना आ जाएगा 3/√7।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने में दे रखा है 15 cot a जो है वो 8 के बराबर है, तो हमें sin a और sec a निकालना है। क्या निकालना है हमें? sin a और sec a में क्या करना है? फाइंड आउट करना है। इसमें भी इन्होंने जो है हमें ट्रायंगल बनाकर नहीं दिया है, तो आप भी मत बना कर आना। हाँ देखिए यहाँ से cot a निकाल लीजिए, क्या होगा 8/15। अब देखिए cot थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? cot थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देयरफॉर बेस और परपेंडिकुलर की रेशियो क्या आ गई? 8/15 आ गई। तो डेट इम्प्लाइज यहाँ पे बेस में क्या ले लूँगा? 8x और परपेंडिकुलर क्या ले लूँगा? 15x। अच्छा मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आए तो आप x मत लगा के आइएगा, सीधा ही कर लीजिएगा। सही है? क्यों 1 नंबर वाले क्वेश्चन में हमें क्या करने होते हैं? ऑप्शन टिक करने होते हैं। अगर 2 या 3 का आता है तो आप x जरूर लगा देना। मैं एक बिना x लगाए भी आपको करवा दूंगा क्वेश्चन, अभी मैं x लगाकर ही करवा दूँ। देखिए आपको 2 नंबर्स की रेशियो दे रखी है, तो उन दोनों नंबर्स को हम कैसे मानते हैं, कैसे लेट करते हैं? हम जो रेशियोज दी होती हैं उसके आगे क्या करते हैं? x लगा देते हैं। अच्छा अब हमारे पास 2 साइड्स तो आ गई, परपेंडिकुलर और बेस। कोई भी अगर आपको रेशियो निकालनी है ट्रिग्नोमेट्री की, तो आप तीनों साइड्स क्या करिए? सबसे पहले फाइंड आउट कर लीजिए। तो तीसरी साइड क्या है इसमें? हाइपोटेन्यूज। तो वी नो डेट हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 15x और बेस दे रखा है 8x। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 225x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ गया 289x स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आ गया 17x। 289 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 70। अब देखिए आपको निकालना क्या है? एक तो sin a निकालना है और दूसरा sec a निकालना है। sin किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये sec हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या दे रखा है आपको इन्होंने? 15x और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है? 17x। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या दे रखा है? 17x और बेस क्या दे रखा है आपको? 8x। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने सेक थीटा आपको दे रखा है 13/12 और हमें बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सेक थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के बराबर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या आ गया? 13x और बेस कितना आ गया? 12x। अब देखो दो साइड्स आपको पता है, तीसरी साइड आप फाइंड आउट कर लीजिए। वी नो दैट हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हाइपोटेन्यूज हो गया 13x, परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है और बेस दे रखा है 12x। ये कितना आएगा? 169x स्क्वायर, ये आ गया p स्क्वायर और ये 144x स्क्वायर। तो इसको इधर ले आओ। तो ये कितना आ जाएगा? 25x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर।
तो ये आ गया 5x। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर आ गया 5x के। एक बार आपको तीनों साइड्स पता लग गई तो आप सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। साइन थीटा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 5x और हाइपोटेन्यूज कितना रखा है 13x, तो 5/13 आ गया। दूसरा cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपको कितना दे रखा है 12x, तो आ गया 12/13। थर्ड होता है tan थीटा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5x और बेस कितना है 12x, तो 5/12। अब देखिए cot थीटा जो होता है वो tan थीटा का उल्टा होता है, मतलब b/p, तो आ जाएगा 12/5। sec थीटा तो दिया ही हुआ है। cosec थीटा जो होता है वो sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है। sin और cosec आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। cos और sec आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। tan और cot ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं। अब cosec किसके बराबर हो गया h/p, दैट मीन्स 13/5। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको अभी स्किप करवा रहा हूँ, क्यों? वो सिमिलर ट्रायंगल्स उसमें यूज होगा, वो मैंने अभी आपको नहीं करवाया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैं स्किप करवा रहा हूँ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको cot थीटा जो है वो 7/8 के बराबर दे रखा है और हमें वैल्यू निकालनी है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ये हमें क्या करनी है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्वेश्चन काफी इजी है। आप cot थीटा की हेल्प से sin और cos की वैल्यू निकाल लीजिए और यहाँ पर पुट कर दीजिए। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए पहले मैं आपको सेकंड पार्ट करवा देता हूँ क्योंकि तो ओरल हो जाएगा। देखिए cot स्क्वायर थीटा जो होता है वो cot थीटा के होल स्क्वायर को हम बोलते हैं। हम कन्वीनियंस के लिए इसको इस तरीके से लिख देते हैं। cot स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है cot थीटा का होल स्क्वायर। ये हम आसानी से लिख पाते हैं इसलिए हम इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 7/8 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 49/64। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 49/64। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए cot थीटा में क्या दे रखा है 7/8। तो cot थीटा होता किसके बराबर है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। तो यहाँ पे बेस कितना दे रखा है आपको, उसे आप ले लीजिए 7x और परपेंडिकुलर ले लीजिए 8x। तो यहाँ से तीसरी साइड क्या होगी हाइपोटेन्यूज, वो हम निकाल लेते हैं। वी नो दैट हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये आ गया 8x का होल स्क्वायर और ये आ गया 7x का होल स्क्वायर। ये आ गया 64x स्क्वायर और ये 49x स्क्वायर 113x स्क्वायर। तो h किसके बराबर आएगा √113x। ये तो हमारी किसकी वैल्यू आई है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई। अब देखिए अब हम sin थीटा और cos थीटा निकाल देते हैं। नाउ sin थीटा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। यहाँ पर परपेंडिकुलर आपको कितना दे रखा है 8x और हाइपोटेन्यूज दे रखा है √113x।
तो ये 8/113 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा साइन थीटा। और कॉस थीटा ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना दे रखा है बच्चों आपको, 7x, तो x x कट जाएगा, तो ये आ गया। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है। टू फाइंड 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करते हैं, a प्लस बी, ए माइनस बी का क्या फॉर्म होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी a प्लस बी, ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होगा, ए स्क्वायर माइनस बी। तो अब आप क्या करोगे, वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दोगे। तो देखिए ये आएगा 1 एज इट इज। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 8/√130, और कॉस थीटा की वैल्यू ये 1 एज इट इज। 8 का स्क्वायर हो गया 64 और ये आ गया 130। ये 1 एज इट इज 49/130। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए 130, ये इधर चला जाएगा। यहाँ पे 130, तो ये कितना आएगा, 49/130, 64/130, ये से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 49/64। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें आपको एक रिलेशन दे रखा है 3 cot A 4 के बराबर दे रखा है, और हमें चेक करके बताना है, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं। तो आप सिंपल क्या करिए, cot ए की हेल्प से tan ए, sin ए और cos ए निकाल लीजिए और यहाँ पुट कर दीजिए दोनों साइड, तो पता लग जाएगा वो इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए cot ए कितना दे रखा है, 4/3। cot किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना होगा, 4x के, और परपेंडिकुलर क्या होगा, 3x के। अब देखिए आप थर्ड साइड निकाल लीजिए हाइपोटेन्यूज। तो वी नो दैट हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये दे रखा है आपको 3x और ये दे रखा है 4x। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर और ये 16x स्क्वायर, तो ये आ गया 25x स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, 5x। अब देखिए अब हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। यहाँ वैल्यू रख देते हैं, tan ए किसके बराबर होगा, साइन कॉस और tan आप निकाल लीजिए बस। tan तो इसका उल्टा होगा cot का, 3/4। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
यहाँ पर बेस कितना दे रखा है आपको 4x और हाइपोटेन्यूज 5x, तो 4/5। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको 3x और हाइपोटेन्यूज 5x। तो ये आपको सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। 10a किसके बराबर है बच्चों? 10a है 3/4 के बराबर है। तो आएगा 1 माइनस 9/16 और ये 1 प्लस 9/16। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 16, 16 माइनस 9, यहाँ पे 16, 16 प्लस 9, ये आएंगे 7/25। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, राइट हैंड साइड में हमें दिया था cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos किसके बराबर है 4/5 के और साइन है 3/5। तो ये आगे 16/25, ये 9/25, तो कितना आएगा 7/25। तो देखिए यहाँ पे LHS और RHS क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन आपको दे रखा है वो सही है।